हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुबे क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डिवाइजर की। दोस्तों, भाजकों की संख्या निकालना। आइए देखते हैं भाजकों की संख्या। हमने हेडिंग डाला है डिवाइजर भाजकों की संख्या निकालना। हम लोग बात करेंगे भाजकों की संख्या निकालना। भाजकों की संख्या, भाजकों के ही बारे में आज पढ़ाई करेंगे। देखिए, भाजकों, हम लोग वैसे भाजकों के बारे में बात करेंगे जो कोई संख्या किसी संख्या को पूर्ण रूप से काट देती है। अगर कोई संख्या किसी संख्या को पूर्ण रूप से काट देती है, वही उसका भाजक। जैसे मैंने एक एग्जांपल्स में लेता हूं, जैसे 12 मैंने लिखा है, तो मैं पूछ सकता हूं कि 12 के कितने भाजक हैं। तो 12 के कितने भाजक हैं? अच्छा, दुनिया का कोई भी संख्या हो, दुनिया का कोई भी संख्या हो, वो संख्या एक से और अपने आप से यानी स्वयं से जरूर कटती है। अगर इसकी भाजकों की संख्या देखा जाए तो कितने हो जाएंगे? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। दुनिया की कोई भी संख्या एक से और स्वयं से तो स्वयं कटती है, जरूर कटेगी। लेकिन इसके बाद में भी ऐसे 4 संख्या है जो कि 12 को पूर्णतः काटेंगे। दोस्तों, अब हम यहां से बात करेंगे तो 12 के भाजकों की संख्या कितने हो जाएंगे? 6। कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। आज हम इसी सब चीज के बारे में बात करेंगे। भाजकों की संख्या निकालना, सारे भाजकों का योगफल, सारे भाजकों का गुणनफल, समभाजक, विषम भाजक, मैंने यही सब चीज के भाजकों के ही बारे में आज हम लोग बात करेंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया, तो आप लोग को ये ध्यान रखना होगा, जब भी हम भाजकों की जब संख्या निकालेंगे वो उसमें एक और स्वयं दोनों रहेगा। हम दोनों की चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मेरे पास में है, क्वेश्चन नंबर 1, 162 के पावर 15 के कुल भाजकों की संख्या बताओ। कुल भाजकों की संख्या बतावें। तो हमको बताना है कि 162 के पावर 15 के कुल कितने संख्या है जो पूर्ण रूप से काट देंगे। आइए सबसे पहले हम इसको 162 को तोड़ेंगे। 162 को तोड़ेंगे 2 बार में, 81, 3 बार में 27, 3 बार में 9 और 3 बार में 3, यानी 162 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 4। अब हम लोग लिखेंगे 162 के पावर 15 को इस तरह से। तो 162 के पावर 15 को लिख सकते हैं 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 4 के पावर में हम लोग लिख देंगे 15। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 15 गुणे 3 के पावर 60। दोस्तों, हम लोग यहां तक करेंगे। यहां तक करने के बाद में अब हम एक बात बता देते हैं। भाजकों की कुल संख्या निकालने के लिए पावर में 1 जोड़कर गुना कर देते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, भाजकों के कुल संख्या निकालने के लिए पावर में 1 जोड़कर गुना कर देते हैं। भाजकों के कुल संख्या में निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पावर में 1 जोड़ देते हैं, यानी 15 में 1 जोड़कर, और फिर कितना है पावर जी? 60 है। 60 में पावर में 1 जोड़कर गुना कर देते हैं, यानी क्या हो जाएगा? 16 गुने 61 बराबर 976। एक बार आप लोग सुन लीजिए, कभी भी भाजकों की कुल संख्या निकालने के लिए पावर में 1 जोड़कर गुना कर दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, क्वेश्चन नंबर 2, 420 के कुल भाजकों की संख्या निकालना। ये तो पावर और बेस के रूप में था, और अब यहां पर बात करेंगे 420 के कुल भाजकों की संख्या निकालना। सबसे पहले हम इसको पावर के रूप में तोड़ेंगे, सॉरी गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो इसको 2 बार में तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 210। फिर इसको 2 बार में तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 105। फिर 3 बार में तोड़ेंगे 35, ये आपको 5 और 7। हम लोग चूंकि लिख सकते हैं 420 बराबर 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1। इतना तो हम करेंगे। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया है कि भाजकों के कुल संख्या निकालने के लिए पावर में 1 जोड़कर गुना कर देते हैं। तो दोस्तों, आइए ना भाजकों के कुल संख्या निकालिए। इसके भाजकों के कुल भाजकों के कुल संख्या निकालेंगे तो क्या होगा? 1 2 + 1 पावर है, पावर कितना है? यहाँ पर 2 है,
पावर यहाँ पर क्या है, दो है, दो में एक जोड़ दें, यहाँ पर पावर क्या है, एक है, तो एक में एक जोड़ेंगे, एक में एक जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या होगा, एक में एक जोड़ेंगे, और यहाँ पर क्या होगा, एक में एक जोड़ेंगे। ये टोटल कितना हो जाएंगे आपको, 2 1 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये टोटल 24 हो जाएंगे। यही मेरा आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक मैं बात बताता हूं आप लोग को कि कभी भी भाजकों की कुल संख्या निकालने के लिए हमने क्या बोले हैं, पावर 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 में 1 जोड़कर गुना करते हैं। और एक बात याद रखना, 24 ऐसे संख्या हैं जो 420 को काटेंगे, यानी 420 को काटने वाले कितने संख्या हैं, 24 संख्या है। उसमें कौन शामिल है, उसमें कौन शामिल है, इसमें एक और 420 भी शामिल है। किसके रूप में, भाजक के रूप में। इसमें एक और 420 भी शामिल है। यानी आपसे कोई पूछ दे कि 420 को काटने वाले कितने संख्या है, तो 24 को, जो नाम में एक भी और 420 भी शामिल है। आइए क्वेश्चन आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास में कि 420 के सम और विषम, 420 के सम और विषम, 420 के सम और विषम भाजकों की संख्या बताओ। 420 के सम और विषम भाजकों की संख्या बतावें। अच्छा दोस्तों, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि 420 के कुल भाजकों की संख्या बताया, तो जो 24 आंसर आया था उसमें सम भी काट सकते हैं, विषम भी काट सकते हैं। मैं एक बात यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ कि सम संख्या को सम संख्या भी और विषम संख्या दोनों काट सकते हैं, लेकिन विषम संख्या को केवल खाली विषम संख्या ही काटेंगे। अच्छा, जब 420 के कुल निकाले थे तो 24 में कुछ सम होंगे, कुछ विषम होंगे। आइए इससे जो एक क्वेश्चन है, इसमें ये बताना है कि 420 के कितने सम भाजक है और कितने विषम भाजक है, यानी सम का अलग बताना है या विषम का अलग बताना है। लेकिन यही कुल पूछा हुआ था, तो हम लोग का पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 24 आंसर आया था। आइए देखते हैं, हमको इतना तो कुछ करना ही होगा, इसीलिए इसको मैंने नहीं मिटाया था, इतना तो हमको करना होगा। अब इसको आइए इसमें हम लोग सम भाजकों की संख्या देखते हैं। सम भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या, तो सम भाजकों की संख्या निकालने के लिए अब देखिए, सम भाजकों की संख्या ये 2 के पावर में जितना रहेगा, ये 2 के पावर में दिख रहा है, दो ना, 2 के पावर में जितना ये रहेगा, इसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, इसको डायरेक्ट लिख लेंगे। यानी कि 2 में कुछ नहीं जोड़ेंगे, यानी कुछ नहीं जोड़ने का मतलब कि 0 जोड़ दें, कुछ नहीं जोड़ेंगे, और बाकी के पावर में 1 जोड़कर गुना कर देंगे। बाकी के पावर में 1 जोड़कर गुना कर देंगे, बाकी के पावर में 1 जोड़कर गुना कर देंगे। यहाँ पावर 1 रहेगा तो वो 1 जोड़ेंगे, 2 रहेगा तो वो 2, 3 रहेगा तो 3, 4 रहेगा तो, यानी कितना भी पावर रहेगा एक एक जोड़कर गुना कर देंगे। लेकिन सम भाजकों की संख्या निकालने के लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि सम भाजकों की संख्या निकालने के लिए 2 के पावर में जो कुछ भी रहेगा उसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, उसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, उसको डायरेक्ट लिख लेंगे, अब बाकी के पावर में 1 जोड़कर गुना कर देंगे। आइए ना इसको कर लेते हैं हल। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा, 16। अच्छा, इसमें विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या किस तरह से निकालेंगे। आइए दोस्तों देखा जाए विषम भाजकों की संख्या। विषम भाजकों की संख्या, विषम में इस सम से कोई मतलब नहीं, विषम में इस सम से कोई मतलब नहीं, केवल खाली इतने से मतलब रखते हैं। विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए सम के जो सम के पावर नहीं, जो 2 वाले के पावर से कोई मतलब नहीं रखते हैं, बस केवल खाली विषम से ही मतलब रखते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए जो 2 के पावर में जितना भी रहे उससे कोई मतलब नहीं, विषम में केवल विषम से मतलब, विषम में केवल विषम से मतलब। तो बताइए विषम यहाँ पर क्या है, 3, 5, 7, इसके पावर क्या है 1, 1, तो सब में 1, 1 जोड़कर गुना कर देंगे। अगर पावर कुछ भी रहे उसमें 1, 1 जोड़कर हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 2 गुने 2 गुने 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 8, यानी सम का वो है 16 गो और विषम का वो है 8 गो। दोस्तों इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन हमने बताए थे कि कुल भाजक 24, अब देखिए तो 16 8 कितना होगा, 24 होगा कि नहीं, यानी 16 गो सम संख्या है और 8 गो विषम संख्या है। 16 गो सम भाजक है और 8 गो विषम भाजक है। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्वेश्चन नंबर 4, 420 के कुल 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 भाजकों के योगफल बताओ। योगफल बताओ। दोस्तों अब तक हमने सीखे थे कि भाजकों की संख्या निकालना, सम विषम। अब जितने भाजक है ना उस सारा का योगफल बताना है। आइए दोस्तों हम तो इतना कर लेंगे 420 को, तो ये तो लिख ही सकते हैं ना, 420 बराबर क्या करेंगे, 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1 गुणे 7 के पावर, इतना तो करना पड़ेगा। अब देखिए कुल भाजकों का योगफल निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल भाजकों का योगफल, कुल भाजकों के योगफल निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, कुल भाजकों का योगफल निकालने के लिए हम लोग करते क्या है कि देखिए जो इस तरह से हम लोग लिखे हैं ना, तो एक बात याद रखिए, कुल भाजकों का योगफल निकालने के लिए पावर में एक जोड़ते हैं, बेस में एक घटाते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, कुल भाजकों का योगफल निकालने के लिए पावर में एक जोड़कर बेस में एक घटाते हैं, जो घटाते हैं उसी को नीचे लिख देते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, पावर में एक जोड़कर बेस में एक घटाते हैं, जो घटाते हैं उसी को नीचे लिख देते हैं। आइए ना देखिए लिख के दिखाते हैं। कुल भाजकों का योगफल निकालने के लिए पावर में 1 जोड़ते हैं, पावर में 1 जोड़ते हैं, बेस में 1 घटाते हैं, बेस में 1 क्या करते हैं, घटाते हैं। पावर में 1 जितना भी पावर रहेगा, पावर में 1 जोड़ेंगे, बेस में 1 घटाएंगे, पावर में 1 जोड़ेंगे, बेस में 1 घटाएंगे, और जो घटाएंगे उसी को नीचे लिखेंगे। पावर में 1 जोड़कर बेस में 1 घटाते हैं, जो घटाते हैं उसी को नीचे लिख देते हैं। यानी 2 - 1 2 - 1 3 - 1 5 - 1 और 7 - 1। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, कुल भाजकों का योगफल निकालने के लिए है पावर में 1 जोड़ते और बेस में 1 घटाए हैं, और जिसको घटाए हैं उसी को नीचे लिख देते हैं। एक बार फिर बता देते हैं, कुल भाजकों का योगफल निकालने के लिए पावर में 1 जोड़कर बेस में 1 घटाते हैं, जो घटाते हैं उसी को नीचे लिख लेते हैं। आइए दोस्तों अगर इसी को अगर हम लोग हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 - 1 इंटू 3 के पावर 2 - 1 इंटू 5 के पावर 2 - 1 इंटू 7 के पावर 2 - 1। अब बटा नीचे क्या हो जाएगा, 1 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 6। ये टोटल हल कीजिएगा तो दोस्तों ये आएगा 1344, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन, उतार लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5, 420 के सम भाजकों एवं विषम भाजकों का योगफल बताएं। विषम भाजकों के योगफल बतावें, योगफल बतावें। दोस्तों जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सम और विषम, हमने कुल भाजकों का योगफल, तो कुल में सम भी आ जाएंगे, विषम भी आ जाएंगे, माने कि 420 के जितना संख्या काटने वाले थे, चाहे वो सम हो चाहे वो विषम हो, सारा का योगफल मैंने निकाला था कितना, 1344। लेकिन एक क्वेश्चन में है कि 420 के सम भाजक और विषम भाजक माने अलग अलग बताना। इसमें 2 क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में एक ही कोई पूछेगा कि 420 के सम भाजकों का संख्या बताओ, नहीं तो 420 के विषम भाजकों का संख्या बताओ। इसमें 2 क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर इसको अगर हम हल करेंगे अलग अलग, अगर कुल पूछता तो कुल तो मैंने आपको बताया था 1344 निकालकर, लेकिन इसमें अलग सम निकालना है और अलग विषम निकालना है। आइए ना देखते हैं कैसे कैसे निकालते हैं। हमको तो इतना तो करना ही करना होगा, इतना करने के बाद इसमें एक स्टेप और बढ़ जाएंगे, जानते हैं इसको तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे, तो 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 तक। ठीक है, इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे तोड़ेंगे, 3 के पावर 0 और प्लस 3 के पावर 1, इसको ऐसे तोड़ेंगे, 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, इसको ऐसे तोड़ेंगे, 7 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 1। सुनिए ना, ये 0 से लेकर जहां तक रहेगा, अगर यह 5 तक रहता है तो 5 तक जाता है, अगर ये मान लीजिए ना कि 4 तक रहता है, 3 के पावर 4, तो हम क्या लिखते हैं 0 1 2 3 4। अब मैंने जहां तक रहेगा तहां तक हम लोग 0 से लगा के वहां तक लिख देंगे। हालांकि इसमें 2 तक है तो 0 से 2 तक लिखे, इसमें 1 तक है तो 0 से 1 तक, इसमें 1 तक है तो 1 तक, अगर 4 तक भी रहता 5 तक भी रहता तो 0 से 1 तक से कर लेंगे।
ठीक है ना। सॉरी दोस्तों, कुछ लाइट का दिक्कत हो गया था। आइए देखा जाए तो अगर देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको इस तरह से तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद में अब हम निकालेंगे समभाजकों का योगफल, समभाजकों का योगफल, समभाजकों का योगफल, समभाजकों का योगफल। देखिए समभाजकों का योगफल निकालेंगे इसमें, और इसमें निकालेंगे विषम भाजकों का योगफल, विषम भाजकों का योगफल, विषम भाजकों का योगफल। दोस्तों ये क्वेश्चन सीजीएल में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, समभाजकों का योगफल, खासतौर पे विषम भाजकों का योगफल। हम इतना तो काम कर लेंगे, इतना कर लेंगे, इस तरह से तोड़कर फिर जीरो से लेकर जहां तक रहेगा वहां तक कर लेंगे, जीरो से लेकर वहां तक कर लेंगे। याद रखिए समभाजकों का योगफल कैसे निकालेंगे, विषम भाजकों एकदम सरसरी निगाहों से देखिएगा। देखिए सम, अच्छा 2 के पावर 0 का मान क्या होगा 1, 2 के पावर 2 का मान क्या होगा 2, और 2 के पावर क्या होगा 4, ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा आपको 1 और ये हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा जी 1 और ये हो जाएगा 7। देखिए सम में क्या करेंगे, सम में समभाजकों का योगफल निकालने के लिए ये 2 वाला जो है ना उसमें केवल खाली सम ही लेंगे। तो बताइए एक तो सम नहीं है ना, केवल खाली सम लेंगे। तो सम क्या है, केवल 2 है और 4 है, यानी कि 2 + 4। और विषम का सारा ले लेंगे, और विषम का हम लोग क्या करेंगे, सारा ले लेंगे। तो विषम का सारा ले लेंगे, यानी क्या हो जाएगा 1 + 3, 1 + 5, 1 + 7। दोस्तों ये कितना हो जाएगा आपको 6 × 4 × 6 × 8, ये टोटल गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1152, आपको 1152 हो जाएगा। दोस्तों अब इसके हम विषम भाजकों का योगफल कैसे निकालते हैं, विषम भाजकों का योगफल किस तरह से निकालेंगे। तो विषम का योगफल निकालने के लिए सम से कोई मतलब नहीं, केवल खाली विषम से मतलब रखेंगे, यानी 1 + 3, 1 + 5 और 1 + 7, ये कितना हो जाएंगे 4 × 5 × 1 + 3, 3 × 1 = 4, 5 × 1 = 6 और 7 × 1 = 8, ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 192, 192। एक बात मैं इसको अच्छे से समझा देता हूं दोस्तों कि समभाजकों का योगफल निकालने के लिए सम में जो दो सम है ना उसके केवल खाली सम को लेंगे, आप विषम के सारा लेंगे, सम में विषम का सारा लेंगे, लेकिन विषम को निकालने के लिए पूरे सम से कोई मतलब नहीं है। जो पूरा जो ये सम है ना, ये जो पूरा सम है ये इससे कोई मतलब नहीं। किस कब विषम को निकालने के लिए केवल खाली विषम को लेंगे, विषम को निकालने के लिए केवल खाली हमने विषम लिया है, और सम को निकालने के लिए सम में केवल खाली सम को लिया है। एक बार फिर से मैं बताता हूं कि सम को निकालने के लिए सम में केवल खाली सम को और विषम का सारा, लेकिन विषम को निकालने के लिए सम से कोई मतलब नहीं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, आइए देखा जाए। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 420 के कुल भाजकों का गुणनफल बताएं, कुल भाजकों का गुणनफल बताएं, गुणनफल बतावें। अब इसका आइए गुणनफल देखा जाए। तो हम इस तरह से तोड़े थे तो क्या कर सकते हैं, 2 के पावर 1, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1, इतना तो हम कर सकते हैं। गुणनफल, कुल भाजकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, कुल भाजकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, कुल भाजकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, कुल भाजकों का गुणनफल बराबर होता है n × n/2, जहां बड़ा का n बराबर क्या है, बड़ा का n बराबर है कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या, और छोटका n क्या है बाबू, छोटका n क्या है, नहीं बड़ा का n बराबर होता है दिया गया संख्या, और जो छोटका n है दोस्तों ये क्या होता है, कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या। हमने 420 जो क्वेश्चन नंबर 2 बताए हैं, तो बताएंगे कि कौन संख्या है, तो 420, और 420 में कुल भाजकों की संख्या कितना आता है 24, जो हम क्वेश्चन नंबर 2 में बताएं 24/2, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 420 के पावर में 12, क्योंकि हमने कुल भाजकों की संख्या क्वेश्चन नंबर 2 में निकाले हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद पड़ा होगा तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।